पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख रकम 1 लाख पॉइंट्स का तारीखी संगे मील अबूर कर लिया। 100 इंडेक्स में 1000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,312 पॉइंट्स पर ट्रेड करती देखी गई। इंडेक्स ने तारीख में पहली बार 1 लाख पॉइंट्स की सतह अबूर की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अपनी परफॉर्मेंस के बायस एशिया में बेहतरीन स्टॉक मार्केट करार। मुआशी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तरक्की मुआशी बेहतरी की नवीद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की स्टॉक एक्सचेंज की तारीखी उड़ान पर कौम को मुबारकबाद। कहते हैं संग मील को अबूर करने के लिए हुकूमती मुआशी टीम लायक तहसीन है। कौम से अहद किया था मुल्की मुआशी इस्तेकाम और मुल्की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाऊंगा। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी। अल्लाह के फजलो करम से कुर्बानी रायगा नहीं गई। मुल्क के इस्तेकाम और तरक्की के दुश्मन मुल्क को दोबारा डिरेल करने की मजमूम और नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। 2014 से पहले इस्लामाबाद पर चढ़ाई का कुछ तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। आज के बाद इन फसादियों को, पाकिस्तान के दुश्मनों को अब मजीद मौका हमें नहीं देना चाहिए। फसादियों के हाथों मुल्क तबाह नहीं होने देंगे। फसादियों से मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहते हैं 9 मई के मुल्जिमान को सजा मिलती तो हालात ये ना होते। ये फितना है, सख्त फैसले करना पड़ेंगे। एक शख्स अपने मफाद के लिए पाकिस्तान को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले हाथ तोड़ दिए जाएंगे। सिपा सालार ने लश्कर कशी से निमटने में भरपूर ताउन किया। ने मेरे तकरीबन शाम तक वेट किया, मेरी किसी ने बात नहीं कराई उनसे। मैं बार बार जो है सबको रिक्वेस्ट करती रही। बस मुझे शेख वकास की ट्वीट्स और उनसे मैंने कॉल किया, जी सब सही है। मैंने कहा अगर सही है तो आप मेरी बात कराएं। तो फैमिली में से किसी से भी उनकी बात नहीं कराई गई। बुशरा बीबी कहाँ है? मानसहरा से कहाँ मुंतकिल किया गया? फैमिली ला इल्म। बुशरा बीबी की बहन मरियम वट्टू की रेड जोन पास विद फाहद हुसैन में बातचीत। कहती है पार्टी क़यादत से बार बार कहा, लेकिन बुशरा बीबी की लोकेशन नहीं बताई जा रही। डी चौक पर बुशरा बीबी की गाड़ी पर फायरिंग हुई, जिसके बाद गंडापुर ने आकर ड्राइविंग सीट संभाल ली। बुशरा बीबी ने कहा इन्हें कारकुनों में जाना है, अगर कहीं और लेकर गए तो गाड़ी से छलांग लगा देंगी। इस्लामाबाद में एहतजाज पर इंतजामिया इन एक्शन। PTI क़यादत और रहनुमाओं पर 8 पर्चे कट गए। बानी PTI बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा, शेख वकास समेत दीगर रहनुमा नामजद। मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी, पुलिस पर हमलों और अगवा जैसी संगीन दफात शामिल। FIRs थाना शहजाद टाउन, सहाला, बनी गाला और दीगर इलाकों में दर्ज की गई। गिरफ्तार PTI के शरपसंदों के होशरुबा इंकशाफात। PTI एहतजाज में शरीक शरपसंद सज्जाद का कहना है PTI क़यादत ने एहतजाज में शिरकत के लिए हमें 50,000 रुपये दिए। हमें लड़ाई में फंसाकर PTI क़यादत अब फरार हो गई। शरपसंद खुर्शीद ऐवान ने कहा इस्लामाबाद में ट्रांसपोर्ट का मसला हल होने की वजह से शरपसंदों की गाड़ी में बैठे। पुलिस के रोकने पर शरपसंदों ने हमला किया और फरार हो गए। मुसल्ला लोग, गैस के शेल और वो तमाम औजार और हथियार जो बड़ी से बड़ी रुकावट को हटा सकते हैं, ये कोई तरबियत याफ्ता फोर्स के अलावा कोई नहीं कर सकता। बुशरा बीबी पर जो लोगों को ये तरगीब दे रही हैं तशद्दुद की और तरगीब दे रही हैं हुकूमत के खिलाफ उकसाना, वो सब कुछ तो सब नजर आ रहा है। भागने वाले बुज़दिल लाशों और गोलियों का झूठा प्रोपोगंडा कर रहे हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी की सियासी मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। कहा PTI वाले पहली बार नहीं भागे, ये माजी में भी यू टर्न लेते रहे हैं। शरपसंदों ने रेंजर्स और पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया। बुशरा बीबी मुसल्ला लोगों को रियासत के खिलाफ उकसाने की तरगीब देती रहीं। पूरे पंजाब में एहतजाज के लिए कोई भी नहीं निकला। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मामूलाती जिंदगी बहाल। जुड़वा शहरों में स्कूल्स, कॉलेजेस भी खुल गए। एहतजाज के बायस तालीमी इदारे 3 रोज से बंद थे। मोटरवेज और दीगर सड़कें पहले ही रुकावटें हटाकर खोली जा चुकी हैं। मेट्रो बस सर्विस और दीगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सड़कों पर रवा दवा।
लाहौर में एक बार फिर फजा मुज़र सेहत, बागों का शहर आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 599 तक जा पहुंचा। गुलबर्ग सबसे ज्यादा आलूदा इलाका, AQI 1097 रिकॉर्ड। नई दिल्ली 481 AQI के साथ दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। मुल्तान आलूदगी में पाकिस्तान में दूसरे और पेशावर तीसरे नंबर पर पहुंच गया। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। विलियम हेग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के नए चांसलर मुंतखब। विलियम हेग ने 50% से ज्यादा वोट हासिल करते हुए अपने मद्दे मुकाबिल 4 उम्मीदवारों को शिकस्त दी। विलियम हेग 10 साल के लिए मुंतखब हुए, अगले साल फराइज संभालेंगे। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट विलियम हेग ने 1982 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की। जनूबी कोरिया में बर्फबारी का 117 साला रिकॉर्ड टूट गया। 7 इंच से ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 2 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। 200 से ज्यादा परवाज़ें मनसूख। कई रियासतों में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान फैसला कुन वनडे मैच आज होगा। दोनों टीमें कुछ देर बाद आमने सामने आएंगी। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। फैसला कुन मैच से कबल कौमी टीम को बड़ा धचका। 2 खिलाड़ी इंजरी का शिकार। फास्ट बॉलर अहमद दानियाल और शाहनवाज दहानी मैच से आउट हो गए। अब्बास आफरीदी और जहांदाद खान कौमी स्क्वाड का हिस्सा तीसरा वनडे मैच खेलेंगे। ये नहीं हो सकता हम भारत जाकर खेलें और भारत पाकिस्तान न आए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी नवाजिया खरदिया कहते हैं ICC को वाज़ेह बता चुके हैं, भारत को पाकिस्तान आना पड़ेगा। पाकिस्तान के लिए जो बेहतर होगा वो करेंगे। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं। चेयरमैन PCB का क़ज़ाफ़ी स्टेडियम का तफसीली दौरा, तामीरात कामों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी का काम की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल का फैसला कल होगा। डेडलॉक पर ब्रेक थ्रू का इम्कान। ICC बोर्ड की मीटिंग कल होगी। ज़राए ICC के मुताबिक बोर्ड मीटिंग वर्चुअल होगी। मीटिंग में तमाम बोर्ड मेंबरान शरीक होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के लिए तमाम अनासिर को मद्देनजर रखकर फैसले किए जाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल समेत मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर होगा। ऑप्शन में हाइब्रिड मॉडल, मुंतकली और इल्तिवा शामिल है। और अजरक सिंधी सकाफत की खास पहचान 1 दिसंबर सिंध के कल्चरल डे की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। शिकारपुर शहर में रंग बिरंगे स्टॉल सज गए। शहरियों का कहना है सिंध की सकाफती लिबास अजरक और टोपी पूरी दुनिया में एक अलग शनाख्त रखता है। 1 दिसंबर को आवाम तैयार होकर सिंध की सकाफत को उजागर करते हैं।